नव वर्ष पर मिलेगा विश्व शांति, विश्व कल्याण और सामाजिक सरोकारों का संदेश। 2 जनवरी से आवास विकास क्षेत्र में होगी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की भव्य श्रीमद् भागवत कथा। राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू करेंगे ज्ञानामृत वर्षा। तैयारियां चरम पर, प्रचार प्रसार शुरू, आमंत्रण पत्र किया जारी। आगरा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में विश्व शांति और विश्व कल्याण के मनोभाव से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन नव वर्ष के पावन अवसर पर 2 जनवरी से आवास विकास कॉलोनी में बिजली घर के सामने सेक्टर 11 पार्क में किया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारी आयोजन की तैयारियों के साथ प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। रविवार को भगवान टॉकीज स्थित होटल आशादीप में आयोजन के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। इस अवसर पर विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और आगरा के प्रमुख समाजसेवी मुरारी लाल गोयल ने कहा कि जनसेवा में ही धर्म का मर्म छुपा है। इसी मनोभाव के साथ हर बार की तरह इस कथा में भी हर दिन समाज सेवा और राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे। इनमें पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के साथ साथ गौ माता पूजन और यमुना आरती का कार्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ट्रस्टी श्रीमती सुमन गोयल ने बताया कि कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक है। कथा से पूर्व सुबह 9 बजे कैलाशपुरी में भावना टावर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। सैकड़ों महिला श्रद्धालु सर पर कलश लेकर यात्रा में प्रभु के भजन गाते हुए सहभागिता करेगी। मनोज गुप्ता ने बताया कि कथा स्थल पर हर दिन कथा समापन पर सभी भक्तों के लिए ट्रस्ट द्वारा भोजन प्रसादी का इंतजाम किया गया है। क्योंकि नया वर्ष 2022 के प्रारंभ में ही 2 जनवरी से 8 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का एक दिव्य आयोजन आगरा और इस ब्रिज की धरा पर होने जा रहा है, जो कि सेक्टर 11 के जनकपुरी पार्क पर आयोजित होगा, जिसमें एक भव्य कलश यात्रा माताओं बहनों की जाएगी, जो कि एक दिव्य कलश यात्रा होगी, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं उपस्थित रहेंगी, जो कि सर पर कलश रखकर इस पूरे भागवत कथा का की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन गोयल जी को धन्यवाद देता हूं, और साथ में मनोज जी और विश्व कल्याण मिशन जो ट्रस्ट है उनके सभी सहयोगियों को, और आप छायाकार और प्रिंट मीडिया के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। और राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद जी महाराज जो तत्वज्ञानी संत हैं, गीता में आता है तत्विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्न सेव्या दे ज्ञानम योगस तत्वदर्शिनी। ये तत्वदर्शी संत हैं के रूप में सभी आगरा वासियों से एक बार पुनः इस पावन अवसर पर उनको आमंत्रण निमंत्रण देता हूं कि हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू जी 2 जनवरी से फिर आवास विकास के उस प्रांगण में आपको श्रीमद् भागवत ज्ञान वर्षा में डुबोने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु से ही इस भारतीय सनातन धर्म की ग्रंथों को पढ़ना और उसका वाचन करना शुरू कर दिया। माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद है उन पर, जब हम उनकी कथाओं को सुनते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण राम हमारे सामने हमारे आंखों के बीच में आ गए। तो ये ब्रज की धरा है। 2022 में हम लोग पुनः आगमन करने जा रहे हैं, तो जो हमेशा से जनवरी में जो कथा का निमंत्रण सभी भक्तों को मिलता है चिन्मयानंद जी बापू जी के मुखारविंद से कथा का श्रवण करने के लिए, तो वही आज फिर हम यहाँ हमने पीसी रखी है, जिसमें सभी आगरा वासियों को, शहर वासियों को, सभी को हम निमंत्रण देते हैं कि जो कथा 2 तारीख जनवरी से होने जा रही है, श्री चिन्मयानंद बापू के मुखारविंद से एक बार फिर भागवत कथा की गंगा को सुनने के लिए और उनके शब्दों को मिठास से भरे हुए जो उनके शब्द हैं, जो भागवत वो कहते हैं, जिससे हमारा मन और हृदय दोनों प्रफुल्लित हो जाता है, उसे सुनने के लिए हम सभी आगरावासी और शहरवासी 2 जनवरी से 8 जनवरी तक कथा दोपहर 1 बजे से